नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि जो इंसान सबसे ज्यादा मूर्ख लगता है, असल में वो सबसे समझदार निकल सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसे आदमी की कहानी जिसके एक बहुत ही अजीब से फैसले के पीछे एक बहुत गहरा राज छिपा था। तो चलिए साथ मिलकर इस मजेदार पहेली को सुलझाते हैं। यही यही तो कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। क्या वाकई जो जैसा दिखता है वैसा ही होता है, या फिर कभी कभी सबसे बड़ी समझदारी इसी में होती है कि आप मूर्ख नजर आए? चलिए इस पहेली की तह तक चलते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से प्यारे से गांव से, जिसका नाम था नारायणपुर। और यहीं रहते थे हमारी कहानी के हीरो रामलाल। वैसे तो गांव वाले उन्हें प्यार से रामू काका कहकर बुलाते थे। तो मिलिए रामलाल से। उम्र यही कोई 45-50 साल। एकदम सादे से कपड़े पहनते थे और चेहरे पर हमेशा एक भोली सी मासूम सी मुस्कान रहती थी। गांव वालों की नजर में तो वो बस एक भोले इंसान थे, सीधे सादे। उनका कोई खास काम धंधा भी नहीं था, बस सुबह शाम मंदिर की साफ सफाई कर दी और फिर गांव में इधर उधर घूमते रहते। गांव के जो नौजवान लड़के थे वो अक्सर उन्हें छिड़ाते थे, उनकी नकल उतारकर मजाक उड़ाते थे। पर रामलाल, उन्हें कभी गुस्सा ही नहीं आता था, बस मुस्कुराते और आगे बढ़ जाते। अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जो पूरे गांव को हैरान किए हुए था। रामलाल की इस सादगी के पीछे ना एक ऐसा राज था जो किसी के भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। और वो बात ये थी कि बिना किसी नौकरी, बिना किसी कमाई के रामलाल गांव के सबसे बड़े दान पुण्य करने वालों में से एक थे। अब सोचिए ये कैसे हो सकता है? यही वो पहेली थी जो किसी से भी सुलझ नहीं रही थी। मतलब आप सोचिए, रामलाल हर सोमवार मंदिर में दिल खोलकर दान करते थे। कभी 50 रुपए, कभी 100 और कभी कभी तो 500 रुपए तक। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो गांव के बच्चों को मिठाइयां खिलाते, जो बुजुर्ग थे उनके लिए दवाइयां भी लाते थे। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि भाई एक आदमी जिसका कोई काम नहीं, उसके पास इतना पैसा आ कहां से रहा है? और ये सवाल सिर्फ गांव के आम लोगों के मन में नहीं था। अरे, गांव के सरपंच ने भी भरी पंचायत में यही चिंता जताई। बस फिर क्या था, पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई कि भाई दाल में कुछ तो काला है। तो फिर गांव के कुछ ज्यादा ही होशियार लोगों ने एक प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि चलो रामलाल की मूर्खता को आज सबके सामने साबित करके ही रहेंगे। और इसके लिए उन्होंने एक तरह से कहें तो एक पब्लिक टेस्ट रखा। प्लान बहुत सिंपल था। रामलाल को 2 नोटों में से एक चुनने को कहा गया। एक तरफ था 100 रुपए का बड़ा नोट और दूसरी तरफ 10 रुपए का छोटा सा नोट। अब इसमें क्या सोचना है, जवाब तो बिल्कुल साफ है ना? लेकिन रामलाल ने क्या किया, उन्होंने बिना 1 सेकंड भी सोचे 10 रुपए का नोट उठा लिया और बस ये देखते ही वहां खड़ी पूरी भीड़ जोर जोर से ठहाके लगाने लगी। कोई चिल्लाया, देखा, हम तो कहते ही थे ये तो पगला है। लेकिन रामलाल, वो हमेशा की तरह बस मुस्कुराए और चुपचाप वहां से निकल गए। लेकिन रुकिए, उस पूरी भीड़ में एक शख्स ऐसा भी था जो हंस नहीं रहा था। वो था गोपाल, गांव का एक समझदार नौजवान, जिससे ना हमेशा से ये लगता था कि रामलाल काका उतने भी भोले नहीं हैं जितने वो नजर आते हैं। तो गोपाल ने ठान लिया कि आज तो इस राज से पर्दा उठाकर ही रहेगा। और वो चुपचाप रामलाल के पीछे पीछे उनके घर तक पहुंच गया। घर पहुंचकर गोपाल ने ज्यादा घुमाया फिराया नहीं, उसने सीधा रामलाल से वही सवाल पूछ लिया जो शायद हम सबके मन में भी है। रामू काका, एक बात बताइए, जब आप जानते थे कि 100 का नोट बड़ा है तो आपने 10 रुपए क्यों उठाए? ये सुनकर रामलाल फिर से मुस्कुराए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो चुपचाप घर के अंदर गए और एक पुराना सा भारी सा बक्सा उठाकर बाहर ले आए। अब कहानी का सबसे बड़ा राज खुलने वाला था। और जैसे ही वो बक्सा खुला, गोपाल की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा बक्सा 10, 20 और 50 रुपए के नोटों की गड्डियों से और पुराने चांदी के सिक्कों से खचाखच भरा हुआ था। मतलब रामलाल काका तो बिल्कुल भी गरीब नहीं थे। और फिर रामलाल ने वो बात कही जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है, उसका सार है। उन्होंने गोपाल को बड़े प्यार से समझाया, बेटा, ये गांव वाले रोज मुझे अपने मनोरंजन के लिए बुलाते हैं। मैं हर बार जानबूझकर छोटा नोट उठाता हूँ। वो मुझ पर हंसते हैं और उन्हें मजा आता है, और अगले दिन मुझे फिर से बुलाते हैं। जरा सोचो, जिस दिन मैंने 100 रुपए का नोट उठा लिया, उस दिन उनका खेल भी खत्म और मेरी कमाई भी। ये खेल ही खत्म हो जाएगा। तो देखा, रामलाल की ये अनोखी स्ट्रैटेजी हमें समझदारी और बुद्धिमत्ता का असली मतलब सिखाती है। चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, रामलाल की स्ट्रैटेजी के 4 सिंपल स्टेप्स थे। पहला, उन्होंने ये समझा कि गांव वालों को आखिर चाहिए क्या। उन्हें बस मनोरंजन चाहिए था, मजा चाहिए था। दूसरा, उन्होंने वही किया जो लोग उनसे उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने मूर्ख बनने का नाटक किया। तीसरा, उन्होंने इसी खेल को अपनी रेगुलर इनकम का जरिया बना लिया। और चौथा और सबसे जरूरी, उन्होंने अपने ईगो को, अपने अहंकार को बीच में नहीं आने दिया।
वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि एक पल की शान से कहीं ज्यादा जरूरी है वो कमाई जो लगातार हो रही है। तो फिर असली बुद्धिमानी क्या है? ये होशियार दिखना नहीं है। नहीं, असली बुद्धिमानी है समय, मौके और यहाँ तक कि लोगों की नजर में मूर्ख दिखने का भी अपने फायदे के लिए सही इस्तेमाल कर लेना। गोपाल ने ये पूरी बात जाके गांव वालों को बताई और आप यकीन मानिए उस दिन के बाद से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो रामलाल का मजाक उड़ाए। लोगों की नजरों में वो भोले रामू नहीं रहे, अब वो बुद्धिमान रामलाल जी बन चुके थे। तो इस कहानी के अंत में बस एक सवाल छोड़ जाता हूं। हर किसी की जिंदगी में वो 10 रुपए का नोट जरूर होता है। मतलब एक ऐसी छोटी सी लगातार मिलने वाली जीत जिसे शायद दुनिया वाले नजरअंदाज कर देते हैं, उसे छोटा समझते हैं, लेकिन उसकी असली कीमत सिर्फ हम जानते हैं। सोचिएगा जरूर, आपकी जिंदगी में वो 10 रुपए का नोट क्या है।